हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। एसएससी एमटीएस 2024 की वैकेंसियां आ चुकी है। 8000 प्लस वैकेंसियां आई है। तो आइए उसी के मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही अपन पढ़ेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को इसके सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको और किस नामों से जाना जाता है। देखिए, अन्य नाम है इसका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरा आता है पिक्टोग्राफिक युग किसे कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? भारत का प्रथम नगरीकरण। भारत का प्रथम नगरीकरण। तो देखो, पहला सवाल आता है सिंधु घाटी सभ्यता को किन और नामों से जाना जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कांस्य युगीन सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम है। पिक्टोग्राफिक युग क्या होता है? पिक्टोग्राफिक युग को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और भारत का प्रथम नगरीकरण क्या है? वह भी सिंधु घाटी सभ्यता है। और अगला पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितना था। नंबर 2 आता है समय काल। यह था 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो, पहले अपन ने 2 सवाल पढ़े, कांस्य युगीन सभ्यता, पिक्टोग्राफिक युग, भारत का प्रथम नगरीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है जो आपसे पूछे जाते हैं। समय काल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। 1700 बीसी तक अर्थात ईसा के जन्म से पूर्व। नंबर 3 पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को नाम किसने दिया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता को नाम देने वाला था सर जॉन मार्शल। तो लिखिए नामकरण सर जॉन मार्शल, इन्होंने इसका नामकरण किया था। तो देखो, यहां से अपन ने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े, अन्य नाम, फिर अपन ने दूसरा पॉइंट पढ़ा समय काल, तीसरा पढ़ा इसका नामकरण किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखने का प्रयास करना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी द्वारा सन 1912 में की गई थी। खोज किसने की थी? राय बहादुर साहनी द्वारा सन 1912 में इसकी खोज की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। और बात करते हैं आगे, इसका आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम नगरीकरण कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता है। यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह चारों पॉइंट आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, वही पढ़ाया जाएगा जो आपसे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। खोज के बाद आता है अगला पॉइंट आकृति। इसकी आकृति लिखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति किस प्रकार थी। 5वां पॉइंट आता है आकृति से रिलेटेड। आकृति थी ट्रायंगुलर शेप, अर्थात त्रिभुजाकार आकृति थी इसकी। कैसी आकृति थी? आकृति लिखिए त्रिभुजाकार। आकृति कैसी थी इसकी? त्रिभुजाकार। जैसे आपने मैप पढ़ा होगा बचपन में, तो आपने देखा होगा मैप के कॉर्नर में ऐसे 4 दिशाएं आती थी। ऊपर होती थी नॉर्थ, नीचे होती थी साउथ, इधर होती थी वेस्ट, इधर होती थी ईस्ट, इधर होती थी ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यह सब आपके पढ़ा हुआ है। आप कहोगे हाँ यह हमारे द्वारा पढ़ा हुआ है। तो लिखिए, देखते हैं, आइए देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। नॉर्थ में यह है मादा जम्मू,
ईस्ट में यह है आलिमपुर यूपी, आलिमपुर यूपी, ठीक है। फिर आता है हमारा साउथ में, साउथ में लिखते हैं आप, साउथ में आता है दाइमाबाद, साउथ में क्या आता है दाइमाबाद, दाइमाबाद। और वेस्ट में आता है सुतकोंडर, सुतकोंडर। यह क्या है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ क्षेत्र। क्या है ये, सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ क्षेत्र। लिखते हैं अब, आइए देखो बादा जम्मू, यह झेलम नदी पे, नदियां इंपोर्टेंट है। आलिमपुर हिंडन नदी पे, आलिमपुर हिंडन नदी पे। दाइमाबाद गोदावरी नदी पे बसा हुआ शहर है, गोदावरी नदी पे बसा हुआ शहर है। और सुतकोंडल लिखिए दाशक नदी पे। तो चारों नदियां कौन कौन सी हो गई, ये हो गया झेलम, यहाँ पे हो गया हिंडन, यहाँ पे हो गया गोदावरी, यहाँ पे हो गया दाशक, ठीक है। ये हो गया इसका शेप। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अन्य नाम, कांस्य युगीन सभ्यता, पिक्टोग्राफी युग, भारत का प्रथम नगरीकरण। ये हो गया पहला बात। समय काल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नामकरण सर जॉन मार्शल ने खोज की थी राय बहादुर साहनी द्वारा सन 1912 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार। ये आपको क्षेत्र बता दिया कि उत्तर में मादा जम्मू से लेकर दक्षिण में कहां तक है दाइमाबाद, दक्षिण में कहां तक है दाइमाबाद गोदावरी। फिर ईस्ट में आलिमपुर से लेकर सुतकोंडल पश्चिम तक यह है इसका क्षेत्र फैला हुआ है। अब लिखते हैं अपन, आइए देखते हैं मुख्य निवासी। यही इसके पॉइंट चलते रहेंगे, अपन इनको लिखने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक है आज का। भारत का प्रथम नगरीकरण आप इसको याद रखेंगे, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिखते हैं यहाँ पे पांचवा पॉइंट, मुख्य निवासी, मुख्य निवासी द्रविड़, मुख्य निवासी यहाँ पे द्रविड़, मुख्य निवासी द्रविड़। मुख्य देवता पशुपालन, सॉरी मुख्य देवता पशुपति, मुख्य देवता पशुपति। और मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय आएगा पशुपालन, मुख्य व्यवसाय क्या आएगा पशुपालन। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, फिर अपन दोबारा रिवाइज करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, द्रविड़ थे। मुख्य देवता पशुपति, मुख्य व्यवसाय पशुपालन, मुख्य व्यवसाय पशुपालन, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, मुख्य व्यवसाय क्या था पशुपालन था। आइए अब लिखते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आठवां, समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। क्या था, मात्र सत्तात्मक था। देखिए समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक, समाज कैसा था मात्र सत्तात्मक। अब बात करते हैं सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। देखो अगर यहाँ पे नगर बस चुके थे तो सभ्यता कैसी होगी, शहरी सभ्यता कैसी होगी, शहरी सभ्यता थी। लिख लिए। अगला आता है 10वां, देखो अपने यह है भाव, अपने भाव किसके माध्यम से दिखाते थे, चित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से। आज आप फोटो को क्या बोलते हैं कि तू मेरी एक पिक ले, क्या ले पिक। तो यहाँ से आप पिक से क्या याद रखेंगे, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, पिक्टोग्राफिक युग भी कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक युग अर्थात दर्शनात्मक, दर्शनात्मक चित्रों के माध्यम से समझाना, चित्रों के माध्यम से समझाना क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफिक कहलाता है, पिक्टोग्राफिक कहलाता है। अब बात करते हैं आगे, यहां से इसको रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना और लिखना इसको बाद में। अब आता है 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट आता है लिखने की विधि, लिखने की विधि। इसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखिए वेस्ट्रोफेडन, वेस्ट्रोफेडन। ये है लिखने की विधि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसे लिखते थे। देखो क्या होता था इसमें, यहां से आपने स्टार्ट करा तो आपका पेन है ना वहीं रुकेगा जहां आप इसको एंड करोगे। अपन तो कैसे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करा फिर अगली लाइन, यहाँ से फिर अगली लाइन, यहाँ से। ये ऐसे नहीं, यहाँ पे जहां से आपने स्टार्ट करा वहां से आप कंटिन्यू चलोगे और जहां पे आपको एंड करना है वहां पे आपका पेन रुकेगा। तो ये हो गया लिखने की विधि। तो दिया हमारे हो गए 10 पॉइंट, ठीक है। मुख्य फसल,
मुख्य फसल होती है जौ, गेहूं और जौ। ये हो गई यहाँ की मुख्य फसल, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल। अब बात करते हैं आगे। लिखने की विधि होगी वेस्ट्रोफेड एंड भावचित्रात्मक, आपको बता दिया, और नोट डाल के लिखना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा यू अक्षर का प्रयोग किया जाता है। कौन से अक्षर का प्रयोग किया जाता है? यू अक्षर का प्रयोग किया जाता है। सभ्यता आपको ध्यान रखना है, यहाँ शहरी सभ्यता है, समाज मात्र सत्तात्मक है, और प्रणाली कैसी है? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यह 12 सवाल आपसे हर एग्जाम में पूछेगा, जहां तक भी है तो आप कोई सा भी एग्जाम देना, लेकिन अपन एमटीएस को कवर कर रहे हैं तो विद डिटेल अपन इनको पढ़ने का प्रयास करा। आप लगाइए नोट। नोट में 3 चीजें लिखाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे हमेशा पूछता है और आपको कंफ्यूज करता है। पहला सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। पहला सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? लोहा धातु से वह परिचित नहीं थे। और लिखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। शेर से परिचित नहीं थे। ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट, मेहरगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब आता है चौथा पॉइंट। देखिए, टेराकोटा एच टाइप, टेराकोटा एच टाइप R37 एंड टेराकोटा एच टाइप R37, और आता है सीटाडल। सीटाडल यह मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में क्या होते हैं, लेकिन यह चारों शब्द किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और एच टाइप और R37 क्या है? यह है दफनाने का तरीका। क्या है? दफनाने का तरीका। तो यह है आज हमारे पहले दिन की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी आपको पॉइंट बताए गए हैं सब एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक कमेंट करें। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।